हाय गाइस, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के जरिए हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसी शख्सियतों से जो देश दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, देश दुनिया का नाम भी रोशन करते हैं। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स से होते हैं, कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। हर तबके से, हर वर्ग से लोगों को हम लाते हैं आपके सामने, आपको मिलवाते हैं। आज हमारे बीच एक प्रतिभावान कलाकार है जिससे हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं, और जो एक छोटे से शहर आसनसोल का रहने वाला है, लेकिन उसकी सोच इतनी बड़ी है मानो वो बहुत ऊपर पहुंच जाए और देश दुनिया तक पहुंचना चाहता है। और यही वजह है कि उसमें काफ़ी जोश है, काफ़ी उमंग है, वो बहुत कुछ करना चाहता है। वो कहते हैं ना कि वो अगर आपकी सोच बड़ी हो तो शहर चाहे छोटा भी हो आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिसने छोटे शहर से शुरुआत की और देखते देखते वो पूरी दुनिया पे छा गया। एक ऐसा ही कलाकार है एक आसनसोल शहर का, और उससे हम आपको मिलवाएंगे। उसका नाम है राजवीर। राजवीर से हम आपको मिलवाएंगे जो मॉडल है बेसिकली, और अभी हाल ही में वो लौटा है हरियाणा के सोनीपत से एक मॉडलिंग शो में हिस्सा लेकर, और उसमें काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। वो आगे और क्या करना चाहता है, किस तरह से अपने शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं, उससे हम बात करेंगे। राजवीर, तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम और स्वागत है। तुम तो अभी कहाँ से आए? अभी 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 पार्टिसिपेट करके कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ। बेसिकली हमारा शो हरियाणा सोनीपत में था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और वहाँ उस शो का मैं विनर रहा। ओके, वेरी गुड। ये कब हुआ था? ये हमारा 29 नवंबर में हुआ था ये। 29 नवंबर। वहाँ पे आप विनर रहे उस शो के? यस। तो कैसी फीलिंग हो रही है आपको जब आप विनर होके यहाँ आए अपने शहर में? तो क्या फीलिंग है, उस फीलिंग को बता सकते हो आप? अपने हमारे दर्शकों को बताओ आप। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है जब मैंने देखा अवार्ड मेरे को सुनने में आया कि मैं वहाँ का विनर रहा। तो सबसे पहला चेहरा जो मेरे आंखों के सामने आया वो मेरा माता पिता का आया और मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करके आया हूँ हरियाणा से। तो यहाँ पे जब आए तो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था? आपके मामा और आपके डैडी का क्या रिएक्शन था? वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड काफ़ी इमोशनल भी थे क्योंकि उन्होंने बस कल ही मुझे देखा। वो देखना भी चाहते थे, वो खुद चाहते थे कि वो शो विज़िट करें, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं जा पाए। लेकिन उनका रिएक्शन काफ़ी इमोशनल एंड हैप्पीनेस वाला था। कभी अपने ममा को, अपने डैड को ले गए हो अपने शोज में जहाँ आप करते हो, जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ कभी ले गए हो? या मैंने लेके गया हूँ। मैं रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले किया था, लास्ट ईयर मिस्टर मिस ये झारखंड वाला शो किया था। उसमें मम्मा और डैडी दोनों गए थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जाके उनको कैसा लगा? चलिए, इनके मामा और डैडी से भी हम मिलवाएंगे आपको। उन्होंने कैसी फीलिंग की, किस तरह की सोच है उनकी, उनसे भी मिलवाएंगे हम आपको। अभी हम राजवीर से बात कर रहे हैं। राजवीर, और क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैं एक प्रोफेशनल मॉडल बनना चाहता हूँ एंड एज अ आइडल बनना चाहता हूँ। माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ और एक सितारा बनना चाहता हूँ जो पूरे देश में छाए, चमकता हुआ। तो हालांकि देखो, इस अगर आप में जोश है तो आप सितारा ज़रूर बनोगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो मंजिल तक नहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? स्ट्रगल जारी रखोगे? बहुत सारी आपकी राहों में, आपके रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियां आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो क्या आप हार न मानते हुए आगे बढ़ोगे या फिर हार जाओगे? नहीं, मैं उस चीज़ के लड़ूंगा क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। तो आम तरीके से मुझे जीनी नहीं है और मेरे जो पिता हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो डेफिनेटली मैं नाम रोशन करूंगा अपने माता पिता का। तो कहते हैं ना कि वो बैकग्राउंड कैसा होता है? आपके पिता और माता कोई आर्टिस्ट रहे हैं या आर्ट से जुड़े हुए रहे हैं कभी? हाँ, वो मेरे पिता पहले थे एक्टिंग मॉडलिंग, वो नुक्कड़ नाटक भी करते थे। उनके अंदर काफ़ी टैलेंट भी था। वो करीबन करीबन 400 से अबव वो वॉइस निकालते थे। तो काफ़ी टैलेंटेड थे मेरे पिता। चलिए, इन्होंने बताया कि इनके पिता जो है वो वॉइस निकालते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट थे कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं किसी भी बंदे को, किसी भी बच्चे को, तो वो आगे बढ़ता है। मुझे लगता है राजवीर में कहीं ना कहीं से अपने फादर की जो है चीज़ें वो मिली हैं विरासत में, इसीलिए वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। वो करना चाहता है, वो एक सक्सेस मॉडल बनना चाहता है और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहता है। और इसने कहा कि वो अपने मामा डैडी और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। और आपकी क्या सोच है और आप क्या सोचते हो? आप मतलब वो आप अपनी सोच बताओ। आप अपने आपके दर्शक जब आपको देख रहे होते हैं, जब आपकी शो में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, दर्शक आपको देखते हैं, आपको तालियां बजाते हैं आपको देख के, है ना, वो वाहवाही करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? कैसी फीलिंग होती है तब आपको? काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब लोग देख के कुछ सीखते हैं, तालियां बजाते हैं, उत्साहित करते हैं। तो हमें अंदर से और बूस्ट अप मिलता है और कॉन्फिडेंट मिलता है। तो जैसे मैं इस शो को जीत के आया हूँ,
काफ़ी बूस्ट अप मिला वहाँ पर मुझे, एंड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा राजवीर, आपने कब से शुरू किया, कैसे शुरू कर दिया अचानक आपने ये सब चीज़ें? ये करीबन मेरा 3 साल का करियर है इसमें, एंड मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे इम्तियाज़ सर हैं जो कि मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे कहा मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते, तुम उस लाइन में क्यों नहीं जाते। तो मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मेरे सर के वजह से हूँ, मेरे गुरु के वजह से, जिनका नाम इम्तियाज़ सर है। इम्तियाज़ सर कहाँ के रहने वाले? ये हमारे आसनसोल में ही रहते हैं, वो भी मुंबई से बिलोंग करते थे, वो भी एक एक्टर थे, काफ़ी मूवीज़ कर रखी है उन्होंने, टीवी सीरियल्स कर रखी हैं, तो वो भी काफ़ी कुछ कर रखे हैं, एंड वो मुझे गाइड करते रहते हैं, तो उनकी वजह से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और उनकी वजह से ही ये ट्रॉफी आज मेरे पास है। ये उनको आप आइडियल मानते हो, इम्तियाज़ सर को आप या आइडियल मानते हो? या चलो इम्तियाज़ सर, अगर आप सुन रहे हो तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। जो है आपका शिष्य, आपका जो है वो आपका नाम ले रहा है इम्तियाज़ सर, और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक कलाकार को तैयार किया और वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह से आपके आशीष की, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत राजवीर को है। और राजवीर, आखिर में ये बताओ चलते चलते कि आप यहाँ के लोगों से, आप चूँकि आसनसोल के रहने वाले हो, तो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को बेसिकली यहाँ के लोग और आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, उनको स्पेशली उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ अच्छी बातें बताओ उनके लिए। उनके लिए बस एक ही चीज़ है कि डरो मत, लड़ो, क्योंकि जो डर गए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो लड़ गए वो तारे की तरह चमक के दिखाएंगे। चलो वेरी गुड, इसने बहुत अच्छी बातें कही। और हमने एक बचपन में एक फिल्म देखी थी शोले, जो डर गया वो मर गया, तो ये डायलॉग मुझे अभी अभी याद आ गया। तो इसने कहा भी कि चलो डरना नहीं है, और कहते हैं ना डर से आगे जीत है। सलमान खान की एक ऐड आता था, हम लोग देखते थे टेलीविज़न पे, तो उसका वो भी कहता था इस तरह की बातें। तो मुझे लगता है इन सब बातों से सीखने की ज़रूरत है, और अगर हौसला आप में हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली आप बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना है राजवीर, आप आगे बढ़ें और अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें। राजवीर, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इनके एक और साथी हैं, उनसे भी हम बात करवाएंगे, और इनके माता पिता से भी आपको मिलवाएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। ऐसे आर्टिस्ट से हम आपको मिलवाते रहेंगे, ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। और अभी अभी हम आपको मिलवा रहे थे आसनसोल के राजवीर से। आसनसोल का राजवीर एक प्रतिभावान कलाकार है, और अब इस सिलसिले में, इस कड़ी में एक और नाम हमारे साथ जुड़ रहा है, जो राजवीर के साथ उसने शो में हिस्सा लिया था, और उसने भी परचम लहराया है अपने शहर धनबाद का। ये झारखंड के धनबाद शहर का रहने वाला है करण वर्मा। करण वर्मा से हम आपको मिलवाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना चप्पे चप्पे में कलाकार छुपे हुए हैं, लेकिन उनको तराशने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको तराशा जाए तो कलाकार निकलते ही हैं। आप देख लीजिए ना, फिल्मों में आप देख लीजिए, भोजपुरी फिल्मों की बात में अगर मैं करूं तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, गली कूचों के कलाकारों को एक मंच मिला है, और वो जो है आगे बढ़े, और देश दुनिया का उन्होंने नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और मुझे याद है, मैं जब मनोज तिवारी साहब का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने भी ये बात कही, निरहुआ जी ने ये बात कही। तो बहरहाल हमारे बीच हमारे साथ हैं करण जी, उनसे हम बात करेंगे, जो धनबाद शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और हरियाणा के शो में उन्होंने भी हिस्सा लिया, और वहाँ उन्होंने अपना परचम लहराया। करण, आप जो है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि आपने उस शो में हिस्सा लिया, तो शो में हिस्सा लेके सबसे आपकी क्या अनुभूति हुई, क्या फीलिंग है, ये बताओ सबसे पहले हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप ऑडियंस को मैं ये चीज़ बता सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं जब मॉडलिंग स्टार्ट किया 2016 में, तो मेरे को बहुत सारे अप्स एंड डाउन आया, क्योंकि फैमिली मेरे को कम सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने बचपन से ही सीखा है कि खुद को अपने इस काबिल बनाओ कि आप आगे सर्वाइव करो। मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। मैंने बचपन से ही 6 क्लास से लोगों को पढ़ाते हुए अपना स्कूल फीस भरा है, तो मैं आज इस काबिल अपने आप को समझता हूँ मॉडलिंग की लाइन में। अभी मैं आगे और भी ग्रो करूँगा। अच्छा, आपने अभी मामा और डैडी का नाम लिया, आपके माँ पिताजी का नाम लिया, दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो आप? मैं दोनों को करता हूँ, लेकिन मैं मम्मी से ज़्यादा जुड़ा हूँ, क्योंकि मम्मी एक ऐसा है, वो मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर, वो मेरे को समझती है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या अपग्रेड करना चाहता हूँ अपने आप को। वो मेरे पापा नहीं समझ पाते। पापा क्या थोड़े से कड़े हैं? पापा मेरे थोड़े से कड़े हैं, और जैसे कि मैंने राजवीर जी के पापा को देखा, वो लग रहा है कि वो मेरे पापा है। अच्छा, मतलब ऐसा उनमें प्यार है, और मेरे पापा में वो सपोर्टिव नहीं है। अगर आपका फैमिली का कोई सपोर्टिव रहता है, आपका बैक सपोर्ट रहता है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। ये चीज़ तो आपको सपोर्ट आपकी मम्मा की तरफ से, आपकी मम्मी की तरफ से मिलता है? जी, मेरे मम्मी की तरफ से बहुत सपोर्ट है। आपकी मम्मी करती क्या है, वो गृहिणी है?
मेरी मम्मी एक ये आंगनबाड़ी में अच्छा, वहाँ आंगनबाड़ी में काम करती वो वर्किंग वुमेन है, मतलब काम करती है। है, वर्किंग वूमेन। वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि आप क्या बनो? मेरी मम्मी चाहती है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा बनूं ताकि मैं अपने स्टेट को और भी उभार सकूं। वहाँ पे इतना आर्टिस्ट लोग हैं, उनको एक मौका नहीं मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि कैसे हम लोग अपग्रेड करें। जरूरी नहीं कि हम लोग पढ़ाई से ही सारा कुछ कर सके, मॉडलिंग है, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस करके भी आगे बढ़ते। ये सारी चीज़ें आज लोग नहीं देख पाते। तो क्या बनना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? मैं सर एक एक्टर बनना चाहता हूँ, एक एज लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे है, वो छोटे तबके से उठ के आज वो मुंबई में राज कर रहे हैं, वैसे मैं अपने गली में राज करना चाहता हूँ, अपने इंडिया पे राज करना चाहता हूँ। ऐसा है ना कि एक्टिंग में जब आपकी रुचि है तो एक्टर जो होते हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे बचपन से मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा, वो आईने के सामने खड़ा होकर एक्टिंग करते हैं, खुद को देखते थे। ऐसा आपने कभी किया है? मैं सर, मेरा यूट्यूब चैनल है करण वर्मा ब्लॉग्स के नाम से, और करण वर्मा में मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट मोटिवेशन कैसे अपने लाइफ को इन्हेंस करें वो बताता हूँ, और करण वर्मा ब्लॉग्स में एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ जहाँ मैं चीज़ें जाता हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, एज लाइक मैं वो चीज़ें करता हूँ। हमारे खास बात इंडिया के कुछ यंगस्टर्स जो दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं, आपको देख के बड़ा खुश भी हो रहे होंगे मुझे लगता है। अगर आप लोग खुश हैं तो एक कोई, अगर देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें होती, कोई फेमस डायलॉग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर बात करें तो वो बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं। आप उनसे बहुत प्रेरित हो और उनकी नकल भी करते होगे आप। कभी कभी आपको लगता हो कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हूँ, तो कोई ऐसा डायलॉग बताओ जो बड़ा फेमस हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिसे आप बोलते हो और जो बोलना चाहते हो। हमारे खास बात इंडिया के दर्शकों को आप बताओ, सुना के जरा कोई ऐसा डायलॉग जिसको आप बोल सकते हो बहुत सक्सेसफुली। जैसे मैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का है, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ये फिल्म आपने कितनी बार देखी? मैंने इसको 2 बार देखी है। अच्छा, 2 ही बार देखी? आप धनबाद के रहने वाले हो, धनबाद के जो है कि उसमें आर्टिस्ट थे और वासेपुर में उसकी शूटिंग हुई, तो कई बार देखना चाहिए था मुझे लगता है। नहीं, लोग एक बार में ही सीख लेते, लेकिन मैं 2 बार इंटरेस्ट के साथ देखा हूँ, क्योंकि अपने आप को इन्हेंस कर पाऊँ कि मैं उस जगह रख सकूँ, तो 2 बार ही बहुत है। चलो, तो देख के आपको क्या फीलिंग हुई? वहीं का एक लड़का था, मुझे याद आ रहा है, जिन्होंने जीशान साहब मुझे याद आ रहा है, मैं मिला था उनसे एक बार, तो धनबाद के ही हैं और उनको ही मैं जानता हूँ। बहुत छोटे से शहर से उन्होंने शुरू की थी और उसके बाद वो अनुराग बासु ने उनको लिया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी नाम अपना फेमस किया अपने शहर का। तो आप जो है, आपकी फील ये क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? आप एक एक्टर बन के नाम रोशन करना चाहते हो अपने शहर का? जी, मैं एक एक्टर बन के नाम रोशन करना चाहता हूँ, और साथ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोल लूँ कि कोई भी यंगस्टर अपना जो स्किल और भी उसको इन्हेंस कर पाए वहाँ पे। तो अगर आपको फर्ज करो कि आपको कामयाबी मिल जाती है, आप जिशान भाई की तरह आप आगे बढ़ जाते हो, तो वहाँ के नए आर्टिस्ट के लिए क्या करना चाहोगे आप? धनबाद के नए आर्टिस्ट, जो नए बंदे हैं, जो आना चाहते हैं, जो आपकी तरह आज वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि किस्मत हाथों की लकीरें नहीं होती, बस एक मंजिल चाहिए। तो उस मंजिल को मैं उनका हाथ देना चाहता हूँ अपने हाथ में, ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। मैं उनका एक वे बनाना चाहता हूँ, रास्ता बनाना चाहता हूँ, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले मेरे चलते। किसी के चलते अगर मुझे मिला है, अगर मुझे राजवीर के हाथों मिला है, तो मैं भी किसी को देना चाहता हूँ कि भाई ये लो, हाथ पकड़ो और आ जाओ, तुम्हारे अंदर में स्किल है तो। धनबाद के दर्शक अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो आप देखिए आपके शहर का एक आर्टिस्ट है, इनको आप पहचानिए और इनकी कदर कीजिए। और करण में भी काफ़ी जज्बा नज़र आ रहा है। नए कलाकार अगर आप हैं तो आपको भी मौका देने की बात ये कर रहे हैं। अगर इनको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो आपको ही मौका मिलेगा। चलते चलते धनबाद के लोगों के लिए स्पेशली, आपका अपना शहर है, प्यारा शहर है, उनके वहाँ के लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली क्या कहना चाहोगे आप? यंगस्टर के यही है कि जैसे हमारा कोयला चमकता है, कोल फील्ड ऑफ इंडिया के नाम से चलता है, आप लोग भी चमक सकते हो। बस आप में थोड़ा शार्पनेस बाकी है। जिस दिन आपने शार्पनेस ला दिया, आप दुनिया पे राज करोगे। क्या बात है। चलिए, बहुत कमाल की बात इन्होंने कही कि अपने आप को निखारने की ज़रूरत है, शार्पनेस लाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि पाई है अगर ज़िंदगी तूने तो सूरज चांद बन हर लम्हा उजाला बिखेरा कर। पाई है अगर ज़िंदगी तूने तो सूरज चांद बन हर लम्हा उजाला बिखेरा कर, कि फ़ना होने के बाद भी हर शख्स की ज़ुबान पे तेरा नाम रहे। और इन्हीं बातों के साथ हम करण से हम इजाज़त लेते हैं और हम बातचीत को यहीं विराम देते हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एक बार बात करेंगे करण से और राजवीर से। आपने देखा कि दोनों में कितना जोश है और अभी हमारे साथ करण है और इनको बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मौके समझा कि इस काबिल समझा कि मैं खास बात से आप
बात कर सकूं। चलिए, खास बात इंडिया के तमाम दर्शकों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, आपका सपोर्ट मिलता है और हम आपके बीच लाते हैं ऐसे कलाकारों को जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है, और इसी तरह से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ऐसे कलाकारों की बातें, ऐसे कलाकारों की कला को हम पहुंचाते रहेंगे। और हम मिलवाएंगे आपको राजवीर, मैं बात कर रहा था राजवीर के ममा और उसके डैडी से भी मिलवाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनमें किस तरह की फीलिंग है अपने बेटे को लेके, वो क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको कहा था कि हम मिलवाएंगे आपको राजवीर के मामा और उसके डैडी से, उनके मम्मी पापा से। उनकी क्या फीलिंग है, उनका बेटा जब आता है हरियाणा से एक शो में हिस्सा लेने के बाद कामयाब होके, विजेता बन के, तो वो क्या सोचते हैं। आइए उनके डैडी से सबसे पहले जानते हैं। कृष्णा जी जो बैंक में काम करते हैं, बैंक के अधिकारी हैं, उनमें किस तरह की फीलिंग है। कृष्णा जी आप बताएं, आपका बेटा जब पहुंचा आपके यहाँ पे आसनसोल पहुंचा, आपके घर पहुंचा, तो क्या फीलिंग थी आपकी, क्या सोच रहे थे आप। संजय जी, सबसे पहले मैं खास बात को थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे को और हम लोगों को संजय जी इस लायक समझे हैं। और आपने पूछा कि आपका बच्चा जब ऊपर आया तो हमारी फीलिंग्स कैसे हुई। इन्होंने जब विनर हुआ सोनीपत पर, तो मुझे रात को 1 बजे इन्होंने कॉल किया, पापा जी मैं विनर हो गया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं क्या बताऊं संजय जी, मैं घड़ी की तरफ देख रहा था। अच्छा कि अरे ये 1 बजे रात को मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं। तो हमारे पास में एक बंधु हमारा सोया, तो वो बोले नहीं रात को 1 बज रहे हैं। तो विश्वास नहीं करेंगे, मेरी खुशी का ठिकाना ना, मैं रात भर नहीं सोया। अच्छा, रात भर आपको नींद नहीं आई। कमाल की बात है। मैं रात भर नहीं सोया कि हमारा बच्चा जो है विनर हो गया है। काफी तकलीफ सहा वहाँ पर, किसान आंदोलन के चलते उन लोगों की सब गाड़ी वगैरह सब बंद थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को छोड़ के मुझे फ़ोन किया, बेटा कि पापा जी ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी वाड़ी सब बंद है। तो मैंने कहा बेटा तुम जिस व्यू के लिए गए हो, जिस पॉइंट के लिए गए हो, तुम उसको जीत करके आओ और डरो मत, समझो कि तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, मुझे जीत करके आना है। तो उसी तरह से वो रात को वो भी फ़ोन किया, मम्मी को भी फ़ोन किया, तो हम लोगों को जो है काफ़ी खुशी महसूस हुई। और अभी तक मैं सारा दिन अभी तक ऑफिस में भी जो है अपने दोस्तों को, अपने कलीग को मिठाइयाँ खिला के आया हूँ संजय जी, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि कृष्णा जी ने बताया कि इनका बेटा जब पहुंचता है तो क्या फीलिंग होती है इनकी। कोई भी बाप खुश होगा, ये नेचुरल होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि रात को 1 बजे उनके बेटे ने फ़ोन किया। जनरली क्या होता है कि दिन में फ़ोन आता है, लेकिन रात को 1 बजे उसने एक्साइटेशन में फ़ोन किया अपने डैड को, अपने पिताजी को, और उसके बाद उनको नींद नहीं आई। तो ये बड़ी बात है। चलिए, मैं बधाई दूंगा उनके पिताजी को भी कि आपका बेटा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, आपका नाम रोशन करे, आपके परिवार का नाम रोशन करे। अब ममा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं ममा की क्या फीलिंग है, आपकी क्या फीलिंग है, ये बताइए। आपके पास जब फ़ोन आया होगा रात में, मुझे लगता है आपके पास ही रात में भी फ़ोन आया होगा, तो कैसी फीलिंग। मुझे खुशी का मेरा ठिकाना नहीं रहा। मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी खुशी हुई कि मेरे बेटा का नाम विनर हो गया। अच्छा, कितनी खुशी, कितनी बड़ी खुशी हुई होगी। बहुत ज़्यादा मेरे तो लग रहा कि मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। ऐसे लग रहा था खुशी के मारे। चलिए, ये तो रोने की बात नहीं है मामा, ये राजवीर की मामा आपने बताया कि ये रोने वाली खुशी की बात है, खुशी के आंसू निकल ही जाते हैं। जी, मुझे लगता है अभी भी आप रो रही हैं। चलिए, और आप अपने बेटे को किस रूप में देखना चाहती हैं, बताएंगे आप। मेरे बेटे को मैं और आगे देखना चाहती हूँ कि आगे और कामयाबी हो उसकी, बस। तो आप लोग प्रार्थना वगैरह करती हैं भगवान से अपने बेटे के लिए। हाँ करते हैं। मैं लड्डू गोपाल रख के रखी हूँ, और मेरे गुरुजी हैं प्रेम रावत जी, उनके प्रार्थना करती हूँ। आप लोग मतलब उनके शिष्य हैं गुरुजी के, प्रेम रावत जी। जी, और आप लोग तो चूंकि मारवाड़ी समुदाय से हो, तो इसीलिए आप लोग लड्डू गोपाल वगैरह की पूजा करते हो, है ना। तो मुझे लगता है प्रार्थना करते होगे आप, है ना। तो जी, सुबह उठते ही हम लोग को पूजा पाठ शुरू हो जाती है। हाँ। चलिए, तो अपने बेटे के लिए कम से कम ये प्रार्थना तो होना ही चाहिए, दिन रात ये प्रार्थना होनी चाहिए कि वो आगे बढ़े, कुछ करे देश। क्योंकि मेरा बेटा और कामयाबी हो, बस। और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। और 2-4 शब्दों में आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे अपने बेटे के लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए। बस मैं तो यही सोची कि आज मैं एक बेटे को जन्म दे के धन्य हो गई, बस। उससे और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती।
चलिए देखिए, ममा ने ये कहा कि वो धन्य हो गई हैं, उनका बेटा कलाकार बने, नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम, परिवार का नाम रोशन करे। अभी अभी हम देखिए बात कर रहे थे राजवीर के ममा और उनके डैडी से बात कर रहे थे। और इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप में भी अगर टैलेंट है, आप में भी प्रतिभा है, तो आप भी आगे बढ़े, हिम्मत करें। मुझे लगता है अगर हिम्मत करेंगे तो आपको जगह जरूर मिलेगी, और आपका परिवार तो आपका सपोर्ट करेगा ही, जिस तरह से राजवीर के ममा और डैडी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है दिन में पता नहीं कितनी बार प्रार्थना करते हैं। तो लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते हैं, और उनके गुरुजी हैं प्रेम रावत, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। तो मुझे लगता है चलिए हम लोगों की भी ये शुभकामना है कि उनको कामयाबी मिली, जिन कलाकारों से हमने आपको मिलवाया। और ऐसे तमाम कलाकारों को ईश्वर उनको आगे बढ़ाए और उनको कामयाबी दे। इसी तरह से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे ऐसी प्रतिभाओं से, जिन प्रतिभाओं को देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, जिनमें बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो आप दर्शक कहते हैं ना, दर्शक भगवान होता है। तो इसी तरह से खास बात इंडिया देख रहे तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए, आप भी सपोर्ट करें। हमारे साथ कैमरामैन बिरजीत इलाही अंसारी हैं, मैं हूं संजय सिन्हा, आपका दोस्त या आसनसोल में हूं। खास बात इंडिया के लिए आप तक ये पहुंचाया हमने। इस तरह के लोगों से और भी मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।